शो की शुरुआत में कॉडी रूड्स और निक एल्डिस बैक स्टेज दिखाई देते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं तुमने मुझे 6 मैन टैग टीम मैच से बाहर क्यों कर दिया। निक एल्डिस कहते हैं कॉडी ये मेरे हाथ में नहीं है। कॉडी कहते हैं सोलो दिखने वाला है, तुमने एडवर्टाइज भी करा था मैच को, फिर कैसे हाथ पीछे खींच रहे हो। ओके ठीक है, किससे बात करूं मैं 6 मैन टैग टीम मैच के लिए, मुझे 6 मैन टैग टीम मैच चाहिए। निक एल्डिस कहते हैं कॉडी फाइनल बॉस की तरफ से ये आया है क्योंकि रॉक तुमसे रिंग में मिलना चाहते हैं। अब हमें जिम्मी ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच एक मैच दिखा। जिम्मी ऊसो की एंट्री बैक स्टेज से दिखाई जाती है, जहां जिम्मी ड्रू से कहते हैं कि सबको पता है तुम चैम्बर में जा रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल है, क्या तुम एलिमिनेशन चैम्बर जीतोगे, क्या तुम रेसलमेनिया में जा पाओगे। मैच इसके बाद शुरू हुआ और जिम्मी ड्रू पे टूट पड़े। चॉप्स किक्स वगैरह जिम्मी ऊसो दे के कंट्रोल बनाना शुरू करते हैं, बट इतना ड्रू मैकिंटायर के लिए काफ़ी नहीं था। उन्होंने जिम्मी ऊसो को बैले टू बैले दिया। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। जिम्मी सुपर किक और स्पीयर दे के पिन करते हैं, ड्रू मैकिंटायर किक आउट कर देते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए जाते हैं, जिम्मी सुपर किक देते हैं, ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो देते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर जिम्मी को अल्बामा स्लैम के लिए उठाते हैं, तभी जिम्मी काउंटर करके रोल करके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर जिम्मी ऊसो पर अटैक कर देते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर जिम्मी ऊसो का सर टर्न बकल के पास रखते हैं और क्लेमोर देने के लिए पीछे हटते हैं, तभी ऑफिशियल आके उनको रोकते हैं। हालांकि ड्रू मैकिंटायर वापस आके जिम्मी को रिंग में क्लेमोर देके ढेर करके चले जाते हैं। अब हमें सोलो सिकोआ बैक स्टेज अपनी कार से उतर के जाते हुए दिखाई दिए, तभी वहां उन्हें टामा टोंगा और जेकब फातू मिलते हैं। सोलो कहते हैं पिछले हफ्ते जो कुछ टामा के साथ हुआ वो एक एक्सीडेंट था। जेकब कहते हैं हाँ भाई, जो हुआ वो एक्सीडेंट था, सब सही है, अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते। सोलो इसके बाद खुश हो जाते हैं और कहते हैं फिर हमारे बीच सब सही है। सोलो कहते हैं हम साथ में टैग टीम मैच का हिस्सा रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ कॉर्नर में रहूंगा। जेकब कहते हैं मैं और टामा ही पिछले कुछ वीक से शो चला रहे हैं, आज की रात हम दोनों मिलकर ऐसा करेंगे। सोलो कहते हैं सही है, इसलिए जेकब मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब हमें मिज कार्मेलो वर्सेस आर-ट्रुथ LA नाइट के बीच टैग टीम मैच दिखा। मिज और कार्मेलो में मैच से पहले ही ट्यूनिंग नहीं थी और मैच में तो क्या ही दिखेगी। मेलो और ट्रुथ मैच शुरू करते हैं। मेलो मार खा रहे थे बट मिज को टैग नहीं दे रहे थे। ट्रुथ मिज को अपना पार्टनर समझ के उनको टैग दे देते हैं। अब मिज और LA नाइट आमने सामने आते हैं। अब आर-ट्रुथ मेलो में 5 नकल शफल लगाते हैं। मिज आके पिन तोड़ते हैं। LA नाइट मिज को मारते हुए रिंग के बाहर बैरिकेड में दे मारते हैं, तभी नाकामूरा आके रेफरी से बच के LA नाइट को टर्न बकल में मार के किनशासा दे देते हैं। रिंग में मिज आर-ट्रुथ को मूव देके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन दिखाई दी। वो आके बोलती हैं मैं जानती हूँ, आपको भी पता है, तुम सबको पता है, जब से मैंने टाइटल जीता है सब लोग पूरी तरह से पागल हैं मेरे पीछे। मैं नाया जैक्स को हरा ही देती अगर कैंडिस लेरे इंटरफेयर नहीं करती। अब आगे की बात करें एलिमिनेशन चैम्बर की, तो मैं और ट्रिश स्ट्रैटस पूरी तरह से रोक देंगे नाया जैक्स और कैंडिस लेरे को। मैं बात करना चाहती हूँ अब शार्लेट फ्लेयर के बारे में। उसने एक माइक उठाया, चेयर उठाई, मेरी तरफ झुक के मुझे नीचा दिखाया, मैं उसे रेसलमेनिया में नीचा दिखाऊंगी। जब मैं गिरी हुई थी तो मैंने देखा और मुझे समझ आया कि लोग सही कहते हैं कि गिरे हुए लोगों पे गिरो और उन्हें कुचल के आगे बढ़ जाओ। मैं उस स्पॉट को छीनूंगी और अर्न करूंगी शार्लेट फ्लेयर जो तुम्हें चाहिए। तभी कैंडिस लेरे और नाया जैक्स की एंट्री होती है। नाया जैक्स आगे बोलते हैं ये तुम बहुत क्यूट हरकत कर रही हो, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे लास्ट वीक हरा देती, तुम खड़ी भी नहीं हो पाती अगर ट्रिश स्ट्रैटस नहीं आती। अच्छा है तुम शार्लेट फ्लेयर की बात कर रही हो क्योंकि तुम रेसलमेनिया नहीं जा पाओगी, उससे पहले ही मैं और कैंडिस तुम्हें चैम्बर में मसल के रख देंगे, तुम रेसलमेनिया में नहीं लड़ पाओगी। टिफनी स्ट्रैटन कहती हैं कि नाया जैक्स हार मान लो, ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा तुम्हें, और कैंडिस लेरे जब मैं तुम्हें धोऊंगी तो नाया जैक्स की नौकरी नहीं कर पाओगी तुम। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच मैच दिखा। मैच शुरू ही हुआ था, टिफनी स्ट्रैटन ने कैंडिस लेरे में मार देना शुरू ही करा था, तभी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है। अबे यार शार्लेट फ्लेयर लग कैसी रही है भाई, यार जरूरत से ज़्यादा बुड्ढी लग रही है। खैर मैच कंटिन्यू होता है। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। टिफनी स्ट्रैटन अब नाया जैक्स और कैंडिस लेरे दोनों पे मून सॉल्ट देती हैं। टिफनी स्ट्रैटन अब कैंडिस लेरे को मून सॉल्ट देने गई, तभी नाया जैक्स रिंग के बाहर कैंडिस को खींच लेती हैं। टिफनी स्ट्रैटन ने नाया जैक्स को ड्रॉप किक देके स्टील स्टेप्स में घुसेड़ दिया। कैंडिस लेरे को मूव देके मैच जीत लिया। मैच के बाद नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन पर अटैक करती हैं, तभी ट्रिश स्ट्रैटस आके नाया जैक्स और कैंडिस लेरे में मार देती हैं। नाया जैक्स दोनों को रिंग कॉर्नर में ढेर करके
एनालाइटर देती हैं। अब जैसे ही नाया जैक्स और कैंडिस लेरे निकलती हैं, तभी शार्लेट फ्लेयर रिंग में आके टिफनी स्ट्रैटन के पास आके खड़ी होती हैं और रेसलमेनिया के लोगों की तरफ इशारा करके चली जाती हैं। अब हमें नाओमी वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच सिंगल मैच दिखना था। नाओमी और बियांका ब्लेयर की एंट्री चली रही थी, दोनों रिंग के पास आ ही जाती हैं, तभी रकील रॉड्रिगेज और मॉर्गन ने आके दोनों पर अटैक कर दिया। बियांका को ढेर करा। नाओमी थोड़ा फड़फड़ा रही थी तो उनको मॉर्गन ने ऑब्लिवियन दिया। ऑफिशियल आके अलग करते हैं, रोकते हैं ब्रॉल को। मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज इसके बाद निकल जाती हैं। फाइनली द रॉक अब हमें नए थीम म्यूजिक के साथ एंट्री करते हुए दिखाई दी। नया तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत मॉडिफाइड थीम थी। रॉक आके बोलते हैं, महसूस हो रहा है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। तुम जानते हो वो इसलिए मैं अपने प्राइवेट प्लेन पकड़ के आ चुका हूँ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो कि मैं कोई बड़ी खबर ही देने आया हूँ। शुरू करते हैं फिर, जरा रुक जाओ, मुझे बात करने दो। द रॉक कम बैक वाली लाइन वो बोलते हैं। फाइनली रेसलमेनिया वापस आ रहा है न्यू ऑरलियंस में, सबके सामने कर देंगे ऑफिशियल। रेसलमेनिया 42 लाइव सुपरडोम से ये हो जाएगा अब ऑफिशियल। दुनिया की सबसे बढ़िया सिटी में न्यू ऑरलियंस में रेसलमेनिया 42 की डेट अनाउंस हो जाती है, जो कि 11-12 अप्रैल 2026 को होगी। रुक जाओ, न्यू ऑरलियंस फाइनल बॉस ऐसी बात नहीं कर सकता, तुम सब चुप हो जाओ, बॉस गाएगा सॉन्ग बस। अच्छा लगा आपने साथ में गाया मेरे, तुम घटिया लोगों के साथ गा के मैंने तुम्हारी शोभा बढ़ा दी। अब रेसलमेनिया 42 की खबर इकलौती नहीं थी जो मैं तुम्हें बताने आया। रॉक फाइनल बॉस यहां आया है किसी की खबर लेने, जिसकी मैं काफ़ी इज्जत करता हूं, काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूं। आप सभी भी उससे काफ़ी इंप्रेस हैं। WWE चैंपियन इकलौता कॉडी रूड्स, आ जाओ। अब भाई एंट्री होती है कॉडी रूड्स की, वो आके सामने खड़े होते हैं रिंग में। रॉक कहते हैं, अच्छा फील हो रहा है ना, बेहतरीन हो रहा होगा, ये तुमसे प्यार करते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं, और मैं भी तुम सबसे प्यार करता हूँ। रॉक कहते हैं, आप लोग शायद जानते नहीं होगे, पिछले साल रेसलमेनिया के बाद से हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये सच है, बन गए हैं हम लोग दोस्त। और जब हम लास्ट टाइम साथ में आए थे, इस साल का पहला रॉ और नेटफ्लिक्स का एपिसोड, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी बात कही थी। जिस तरह से तुम अपने शोल्डर पे लेके कंपनी को चल रहे हो, वो वाकई प्रेज करने वाला है। हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा। मैं यहाँ आके तुम्हें बाहर बुला के कुछ बताने आया हूँ। एक ही बात है, तुम एक ग्रेट चैंपियन हो, तुम एक लाजवाब चैंपियन हो। हमने एक बार मैसेज में बात करी है, हमारी अच्छी बात होने लगी है, हमारी माँ काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी हैं। मामा रोड्स, मामा रॉक, इसके बाद एक फ़ोटो दिखाते हैं, अच्छी दोस्त बन गई हैं। यहाँ बुला के आमने सामने कुछ कहना चाहता हूँ। एक बात समझ लो, फाइनल बॉस TKO का बोर्ड मेंबर है और TKO मालिक है WWE का। रॉक डायरेक्टर है, रॉक एक दोस्त, ये सब इन चीज़ों के मालिक हैं, इस कंपनी के मालिक हैं। और मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम हो WWE के मालिक, मैं सबसे ताकतवर हूँ। कॉडी रूड्स, तुम हो ग्रेट चैंपियन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चैंपियन बनो। कॉडी रूड्स कहते हैं कि मैंने ये सोचा नहीं था कि हमारी माएँ, हम दोनों दोस्त बन जाएंगे और टकीला भी इंजॉय करेंगे। तुम्हारा चैंपियन बनना, तुम जानते हो कि मैं उनका चैंपियन हूँ। रॉक कहते हैं, यस यस, तुम हो उनके चैंपियन, जैसे रॉक पीपल चैंपियन रहा है। ये हमारा देश है, WWE यूनिवर्स हमारा अपना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एकमात्र टारगेट है सबको खुश रखना, सब तुम्हें प्रेस करें। मैं जानता हूं तुम कैसे हो, सोशल मीडिया के थ्रू तुम बात करते हो, लाखों लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, बट रॉक को बिलियन लोग फॉलो करते हैं। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं तुम मेरे लेवल पे आओ, तुम मेरे चैंपियन बनोगे तो मैं तुम्हारे सामने सब कुछ खोल दूंगा। तुम्हारा कोई सपना हो उसे पूरा करेंगे, तुम्हारी वाइफ का, बच्चों का सपना, तुम्हारा वो घर, तुम्हारा सपना जो तुम चाहते हो, तुम्हारा सपना, बच्चों का सपना, उनके बच्चों का सपने का ख्याल और चीज़ों का ख्याल मैं रखूंगा। कॉडी, तुम कुछ सेकंड के लिए सोचो, मैं खुशकिस्मत आदमी हूं, मेरे पास सब कुछ है, तुम भी खुशकिस्मत हो। तुम बकवास बंद नहीं करोगे तो वहीं आके तमाचा मारूंगा, वो फैन से बोलते हैं रॉक। रॉक कहते हैं, बस एक चीज़ जो मेरे पास नहीं है वो है एक भाई, और तुम वो बन सकते हो। पिछले साल रेसलमेनिया में अपने कजिन रोमन रेंस का साथ दे रहा था, वो अपना टाइटल को डिफेंड कर रहा था। मैं लौटा ट्रिपल एस से बात कर रहा था, निक खान से बात कर रहा था। हम लोग, मैंने कहा था कि कॉडी रूड्स को किनारे करो, मैं लड़ूंगा रेसलमेनिया। आखिरकार तुम गए वहाँ, तुमने मेरे सामने मुझसे नज़रें मिला के मेरे
लिए तमाचा मारा और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा करके बच पाए। तुम स्पेशल हो, खास हो, तुम मेरे चैंपियन होने चाहिए। मैं तुम्हारे लेवल यहाँ से वहाँ पहुँचा दूंगा, तुम्हारे सारे ड्रीम पूरे कर दूंगा, तुम राज करोगे। तुम्हें आज जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। घर जाओ, बीवी से पूछो, अपने बच्चों से पूछो, आराम से अपनी मम्मी से पूछो और कनाडा में मुझे बताओ। चैम्बर की रात को मुझे बताना। कोई बात नहीं, बहुत ही खास बढ़िया रही है, तुम काफ़ी सपोर्टिव रहे हो। जाने से पहले ये जान लो कि एक ही चीज़ मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। कॉडी रूड्स कहते हैं ये चैंपियनशिप तुम ये चाहते हो, बात इतनी सी है। रॉक कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, मुझे ये नहीं, तुम्हारी आत्मा चाहिए। मैं टोरंटो में मिलता हूँ 2 मार्च को एलिमिनेशन चैम्बर में, वहीं मुझे जवाब देना। अब हमें DIY दिखे, कौन देखना चाहता है इनको? शायद वहाँ बैठा क्राउड भी नहीं देखना चाहता है। WWE ने टैग टीम डिवीज़न की रेड मार के रख दी है, कुछ नया नहीं है, वही गाड़ी चल रही है, धक्का परेड चल रही है, बार बार वही DIY तितलियाँ। दोनों टीम के बीच टाइटल मैच दिखा, मैच धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, तभी बीच मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आके अटैक कर दिया, फिर से अटैक कर दिया, क्योंकि भाई साहब नए नए हील बनने का शौक इन लोगों को चढ़ा हुआ है। मोटर सिटी मशीन गन भी आती हैं, वो भी मार खा के ढेर हो जाते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग में खड़े दिखाई दिए। WWE पूरा जोर लगा रही है इन लोगों को हील बनाने का, हालांकि मुझे ये कैसे भी हील नहीं लगते। इनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी नहीं है कि मुझे ये हील लग सकें। एक बार बॉबी लैशले के साथ भी ये हील टर्न कर चुके हैं और वो कब हील बेबी फेस बन गया पता ही नहीं चला। अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन, डेमिन प्रीस्ट वर्सेस सोलो सिकोआ, जैकब फातू के बीच एक मैच देखा। सोलो सिकोआ और डेमिन प्रीस्ट मैच शुरू करते हैं, अच्छी शुरुआत हुई इनके बीच। रिंग साइड टामा टोंगा भी थे, उन्होंने भी इंटरफेयर करने की काफ़ी कोशिश करी। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। डेमियन, ब्रॉन, जैकब ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अब एंड में डेमिन प्रीस्ट और सोलो सिकोआ आमने सामने होते हैं, तभी जैकब फातू की एक सुपर किक गलती से सोलो सिकोआ को कनेक्ट हो जाती है। डेमियन जैकब को बाहर करते हैं और रिंग में सोलो सिकोआ को साउथ ऑफ हेवन देके मैच जीत ले जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। मैंने कहा ही था कि सोलो सिकोआ और जैकब फातू के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगी और वही हुआ। लास्ट वीक सोलो सिकोआ गलती से हिट कर बैठे थे और आज जैकब फातू सोलो सिकोआ को हिट कर बैठे हैं। और लो जी, पड़ गया चैन रॉक के आने से। मैंने पहले ही कहा था कि एक्साइटेड मत हो, आने दो, होने दो, फिर सोचेंगे। भाई साहब प्राइवेट जेट में रेसलमेनिया 40 की लोकेशन को अनाउंस करने आए थे और कॉडी रूड्स के साथ भाईचारा बढ़ाने आए थे। हालांकि रॉक ने कॉडी रूड्स को कहा है कि मेरे चैंपियन बन जाओ, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, तुम्हारे सारे सपने सच कर दूंगा। जिसका मतलब ये हो सकता है कि कॉडी रूड्स फाइनल बॉस को ज्वाइन करें, जो वो कहें वो करें, अपनी आत्मा भी रॉक को दे दें। अगर ऐसा होता है तो ठीक, वरना जो ये प्रोमो दिखा वो बिल्कुल वैसे ही पॉइंटलेस होगा जैसे कि रॉक ने बेल्टों से कॉडी रूड्स की खाल उधेड़ी थी, रॉ आफ्टर मैनिया में कॉडी रूड्स को धमकी दी थी, उसकी तरह बैड ब्लड में जो फिंगर वगैरह दिखाई थी वो पॉइंटलेस लग रही हैं। और रही सपने सच होने की, तो रॉक भाई प्लीज़ यार नहीं, लगातार 2 रेसलमेनिया में हम कॉडी रूड्स की स्टोरी फिनिश और ड्रीम कम ट्रू होते देख चुके हैं। अब हिम्मत नहीं है भाई। वहाँ बैठे क्राउड को, मुझको, आपको कॉडी रूड्स और रॉक का प्रोमो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लगा होगा, सबको लगा है। चिंता मत करो, आगे चीज़ें जाके क्लियर हो सकती हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।